कैसे हम अपनी आदत को बेहतर कर सकते हैं और अच्छी आदत को अपना सकते हैं। बहुत से लोग मनफी आदत से, बुरी आदत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से काम करें जिनकी वजह से आप किसी नई आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। तो आज की इस वीडियो में हम 7 पॉइंट शेयर करेंगे। अगर इस पर हम अमल करें तो हम अपनी आदत के सिस्टम को समझ सकते हैं। पहला काम जो आपने करना है वो छोटे छोटे अमल से शुरुआत करनी है। अमूमन लोग ये करते हैं कि जब भी किसी आदत को तब्दील करने का सोचते हैं तो बड़े बड़े अमल, बड़े बड़े एक्शंस जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो बड़ा एक्शन करते हैं तो सबसे पहली रेजिस्टेंस या रुकावट जो उनको फेस करना पड़ती है वो उनके अपने दिमाग की और अपने जिस्म की, यानी बॉडी की है। क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा जिस्म जो है उसके जो मसल्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक बड़ा सा अमल, बड़ा सा एक्शन किया जाए। लिहाजा राइटर कहते हैं कि जब आप छोटे छोटे अमल से स्टार्ट करते हैं तो आपका जिस्म और आपका दिमाग इसको बर्दाश्त करना शुरू करता है, इसको एक्सेप्ट करता है, और इस सिलसिले में आपके वो जो अमल करने का सिलसिला है वो रुकता नहीं है। और जब आप बड़ा एक्शन करते हैं तो कुछ वक्त के साथ ही आपका दिमाग, आपकी बॉडी और आपका इन्वायरमेंट, यानी आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वो भी रुकावट बनता है जब आप एकदम से बड़ा एक्शन करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहली गलती ये करते हैं कि कोई भी आदत तब्दील करने के लिए एकदम से बड़ा काम करना शुरू कर देते हैं, बड़े एक्शंस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़े एक्शन हमारे मुसलसल नहीं होते और हम कुछ देर के बाद उन एक्शंस को जब नहीं कर पाते तो हमारी मोटिवेशन, हमारी एनर्जी जो है वो हमारा साथ छोड़ देती है। दूसरा अहम काम जो राइटर ने सजेस्ट किया वो ये है कि आपने अपने रवैये को लचकदार बनाना है। यानी कि अगर आपने दिन के 2 एक्शंस करने हैं, 2 काम करने हैं और उनमें से अगर एक काम नहीं होता तो आपने अपने आप को ये मैसेज देना है कि चले एक काम तो हो गया। ये नहीं कि आज अगर 2 काम नहीं हुए तो कल से काम नहीं करना। अमूमन हम जब अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमने आज ये काम करना है और इतने स्टेप करने हैं, और उतने स्टेप जब नहीं होते तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम मुसलसल अमल की जो मशक है वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी कामयाबी हमसे दूर हो जाती है। हम उस आदत को अपना नहीं पाते और हम कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, ये आदत अपनाना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने अपने रवैये को लचकदार बनाना है कि अगर 2 काम, 2 स्टेप नहीं हो सकते तो एक तो करें, कम से कम करें, जितना मुमकिन हो सकता है वो तो करें। क्योंकि तीसरा काम, जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपने मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करना है। क्योंकि बहुत से लोग एक दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उस आदत को अपनाने के लिए बहुत से एक्शंस करते हैं, अमल करते हैं, लेकिन अगले दिन उनके अमल और एक्शन की रेशो मिकदार कम हो जाती है या वो करते ही नहीं है। क्योंकि पिछले दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अमल किया होता है, तो वो उसी पिछले दिन से जब कंपैरिजन करते हैं, मुआवजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा करने का क्या फ़ायदा। तो वो थोड़ा सा करना, मुसलसल करना ही असल कहने के राज है किसी भी आदत को अपनाने का, कि आपने मुस्तकिल मिजाजी के रवैये को दोहराना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में। चौथी लर्निंग या चौथा की पॉइंट राइटर कहते हैं कि आपने आदत के लिए कुछ ट्रिगर पॉइंट्स यानी बटन बना देने हैं। जैसे एक अच्छी आदत है तो उसका कोई ऐसा बटन मुंतखब कर दें कि जैसे ही वो बटन आप ऑन करें तो वो आदत आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, उस आदत में से आप गुजरना शुरू कर दें और वो आदत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। तो ट्रिगर पॉइंट, जैसे हमें जब गुस्सा आता है तो गुस्सा आने का कोई एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक बटन होता है। जैसे ही वो बटन ऑन होता है हमें गुस्सा आ जाता है, हम उस तरह के माहौल में जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। उस तरह की कोई बात जब हमारे साथ करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। इसी तरह आदत के भी ट्रिगर पॉइंट्स या बटन होते हैं। आपने अपनी मुस्बत आदत जिनको आप अपनाना चाहते हैं उनके भी ट्रिगर पॉइंट्स, बटन खुद से सिलेक्ट करने हैं, ताकि वो ट्रिगर पॉइंट, वो माहौल जब आपको मिले तो आप उस आदत को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, उसको उसके अमल में से गुजरना शुरू कर दें। पांचवी लर्निंग ये है कि आपने छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाना है। छोटी छोटी कामयाबियों को जब आप हासिल कर लें तो उनको सेलिब्रेट करें, उनका जश्न मनाएं। क्योंकि जश्न मनाने का अमल आपके अंदर की एनर्जी को
ऑन करता है, आपको ये एतमाद देता है कि आप इस आदत को अपना सकते हैं। आप जो चाहें, जिस तरह की आदत चाहें अपनी, वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके उस आदत को हासिल कर सकते हैं और जिस तरह की आदत से जान छुड़ाना चाहते हैं आप छुड़वा सकते हैं। 6वां काम, 6वीं लर्निंग जो है वो ये है कि आपने अपनी प्रोग्रेस को जो आप हासिल कर चुके हैं उसकी नाप तोल शुरू कर दें। देखना शुरू करें कि अभी तक आपने अपनी उस आदत का कितने फ़ीसद हासिल कर लिया है, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस को मैयर करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं, उसकी नाप तोल करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि अभी आप कहाँ खड़े हुए हैं और आगे आपको मज़ीद कितना काम करना है। क्योंकि हम अक्सर औक़ात जब अपनी आदत को, अपनी कामयाबी को, अपनी प्रोग्रेस को मैयर नहीं करते, यानी उसकी पैमाइश नहीं करते, उसकी नाप तोल नहीं करते, तो अमूमन हमारी मोटिवेशन, हमारी एनर्जी कम हो जाती है। हमें लगता है कि हम अभी बहुत दूर हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे अमल रोज़ाना की बुनियाद पर करने से हम काफ़ी करीब होना शुरू हो जाते हैं अपने उस हदफ के। तो आपने अपनी प्रोग्रेस को मैयर करना है, उसकी नाप तोल करनी है कि आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं। तो आखिरी स्टेप आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने आदत के इस सिस्टम को समझकर इसको अपनी ज़िंदगी का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। क्योंकि आदत का सिस्टम जब आप समझ लेते हैं और आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो वो आदत कुछ वक्त के बाद आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाती है। और कहा जाता है कि आदत हमें बनाती भी हैं, बिगाड़ती भी हैं। अगर अच्छी आदत हैं तो हमारे मुस्तकबिल को बनाएंगी, और अगर बुरी आदत हैं तो हमारे मुस्तकबिल को बिगाड़ देंगी, ख़राब कर देंगी। तो ये 7 लर्निंग्स हैं जो इलास्टिक हैबिट किताब में से मैंने आपके लिए पेश की हैं, और राइटर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये की लर्निंग्स दी हैं। अगर ये लर्निंग्स हम अपनी ज़िंदगी पर इस्तेमाल करें तो हम अपने आदत के इस सिस्टम को समझकर अपनी आदतों को बेहतर कर सकते हैं।